इतिहास पढ़ेंगे। आप भी मेरी इस आईडी पर, इस ब्लॉग आईडी पर आकर इसके नोट्सों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो या यहीं पर ही इसको पढ़ सकते हो। ये मैंने नोट्स अपनी इस वेबसाइट पर डाल दिए हैं, तो आप इसको विजिट कीजिए। इसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, या आप हमें मैसेज करें इसका पीडीएफ के लिए। जैसलमेर का इतिहास। जैसलमेर का इतिहास, तो जैसलमेर में भाटी वंश का शासन था। भाटी स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। वे स्वयं को चंद्रवंशी कहते थे, इसलिए जैसलमेर के राज चिन्ह में भी छत्राला यादवपति लिखा हुआ है। पहला शासक आया जैसलमेर का वाटी। इसने भटनेर कस्बा बसाया 285 में, और यही भाटी वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष था। भटनेर दुर्ग बसाया इसने। गंगन नदी के तट पर हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का दुर्ग निर्माण 286, 295 या 298 में हुआ इसका। इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहते हैं। इस दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में लिखता है, मैंने इतना मजबूत दुर्ग और नहीं देखा कहीं। इस दुर्ग में ईंटों का प्रयोग हुआ है। 1805 में इस दुर्ग को बीकानेर के सूरत सिंह ने जीत लिया और इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ कर दिया। इस दुर्ग में शेरशाह की कब्र और गोरखनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। फिर आता है भाटी के बाद में मंगलराय भाटी। इसके समय भाटी भटनेर से तनोट आ गए। तनोट माता का मंदिर तनु ने बनवाया था। इसके उपनाम है तनोट माता के सैनिकों की देवी, रूमाल वाली देवी या थार की वैष्णो देवी। राजस्थान में वैष्णो देवी अरुदा माता को कहा जाता है। ये सिरोही में है इनका मंदिर। अब तीसरा शासक आता है देवराज भाटी। इसके समय भाटी तनोट से लोदरवा आ गए। इसने महारावल की उपाधि धारण की। मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी, जिसका अमरकोट के महेंद्र के साथ प्रेम संबंध था। राव जैसल, इसने 15 जुलाई 1155 में जैसलमेर बसाया। व जैसलमेर दुर्ग बनवाया। जैसलमेर दुर्ग निर्माण। जैसल द्वारा त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग है। यहाँ त्रिकूट पर्वत पर कैला माता का मंदिर भी है। इसके उपनाम है जैसलमेर दुर्ग के भाटी भड़केवाड़, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान और त्रिकूटगढ़। गलियों का दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के उपनाम है और अमरकोट भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये दुर्ग के चारों ओर दोहरा परकोटा इसलिए है। इसका प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है। अबुल फजल ने कहा था, यहाँ पहुँचने के लिए घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बस्तर कीजिए लोहे का, जद देखा जैसान। इस दुर्ग की छत लकड़ी से बनी है। चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस दुर्ग में 99 बुर्ज हैं। दुर्ग में लक्ष्मीनाथ का मंदिर, जिसका प्रवेश द्वार चांदी से बना है। 2004 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ इस पर। 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। इस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए। प्रथम शाखा शासक मूलराज भाटी के समय 1292 में हुआ और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। आप मेरी इस गोलू IAS blog spot.com से भी इस
को PDF को निकाल कर पढ़ सकते हो। तो जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ शासक मूलराज भाटी के समय 1292 में अलाउद्दीन आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन का दूसरा शाखा हुआ शासक दादू के समय और फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण था। और तीसरा अर्ध शाखा हुआ शासक लूणकरण के समय गांधार के अमीर अली का आक्रमण हुआ। इसमें केसरी हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। फिर आता है अरराय भाटी। इसने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का पहला शासक था। जवाहर सिंह, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता जवाहर सिंह को कहते हैं। जैसलमेर में बीडम पुस्तकालय बनवाया जवाहर सिंह ने। क्रांतिकारी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाकर मार दिया जेलर गुमान सिंह ने। सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में हुआ। इसकी पुस्तकें हैं आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ जी का मुकदमा। गोपा जी को जैसलमेर व हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर प्रतिबंध था। जैसलमेर के तेज कवि ने स्वतंत्रता भावनाओं ग्रंथ लिखा व गांधी जी को भेंट किया। इसके लिए गिरफ्तारी वारंट निकला। इन्होंने कहा कमिश्नर कोल दरवाजा में भी जेल जाना है। इन तेरा है ना तेरे बाप का लगाया कैसा बंदी खाना है। तो दोस्तों है ना बिल्कुल आसान याद करना राजस्थान के इतिहास को। हमारा ये सेकंड टॉपिक है और ये 47वां डे है। तो आपको हमारे इस टॉपिक को अच्छे से और पढ़ना है PDF के रूप में, तो इस साइट पर जाएं और पढ़ें। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।